हाय स्टूडेंट। आज हम लोग जल संसाधन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आप लोग आंसर दीजिए। तो हम लोग पहला क्वेश्चन है हमारा, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए उजला ग्रह, क जो ऑप्शन है वो है उजला ग्रह, ख नीला ग्रह, ग लाल ग्रह और घ हरा ग्रह। तो पहला का जो आंसर होगा वो होगा नीला ग्रह, क्योंकि जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर ए का जो आंसर होगा वो होगा ख नंबर। हम लोग टिक कर देते हैं इसको। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर क है 9.5%, ख है 95.5%, ग है 96% और घ है 96.6%। तो आप लोग आंसर दीजिए, देखते हैं किसका आंसर सही होता है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। क 9.5%, ख 95.5%, ग 96% और घ 96.6%। हम थोड़ा करेक्ट कर दें, 96.6 के स्थान पर 96.5 होगा और यही हमारा आंसर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो घ होगा। ऑप्शन नंबर घ यानी 2 का जो आंसर होगा वो घ होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है वो है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। हम लोग देखते हैं, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। क महात्मा गांधी, ख डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ग पंडित नेहरू, इनका पूरा नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, घ स्वामी विवेकानंद। चार ऑप्शन है हमारे पास, बताना है फटाफट आंसर। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। क महात्मा गांधी, ख डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ग पंडित नेहरू, घ स्वामी विवेकानंद। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो होगा ग यानी पंडित नेहरू। करते हैं हम लोग टिक इसको, तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा जाता है अगला क्वेश्चन क्या है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। फिर से देखते हैं क्वेश्चन, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। क 55%, ख 60%, ग 65% और घ 70%। बताना इसका आंसर फटाफट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 65% यानी 65%। प्राणियों के शरीर में 65% जो है वो जल की मात्रा होती है। जबकि यदि हम पौधे की बात करें तो पौधे में 65 से 99% तक जल का अंश विद्यमान रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो होगा गो यानी 65%, 65%। बढ़ते हम लोग आगे की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में अति दोहन, बिहार में अति दोहन, एक सेकेंड, बिहार में अति दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बड़ा है? आंसर देना है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बड़ा है? क है फ्लोराइड, ख है क्लोराइड, ग है आर्सेनिक और घ है लौह। वैसे हम लोग एक बार क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बड़ा है? क फ्लोराइड, ख क्लोराइड, ग आर्सेनिक, घ लौह। फिर से फटाफट जवाब देना है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 का, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोराइड। क्या होगा? फ्लोराइड। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो होगा फ्लोराइड। तो करते हैं हम लोग टिक। क्वेश्चन नंबर 5 को के आंसर का आंसर हो जाएगा हमारा क, यानी फ्लोराइड। तो ये थे 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे लघु उत्तरीय प्रश्न के तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है, पहला हमारा क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं? तो हम लोग जैसा कि चैप्टर में समझे थे, बहुउद्देशीय मतलब अनेक उद्देश्य के लिए, कई सारे उद्देश्यों के लिए जो परियोजनाएं लगाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। इसको फिर से हम लोग देखेंगे, वो परियोजनाएं जो एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है, वैसी परियोजनाएं जो एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है उसको बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, या फिर उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। जैसे नदी घाटी परियोजना। तो नदी घाटी परियोजना में क्या है कि उससे अनेक कार्य होते हैं, जैसे जल संरक्षण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, पीने के लिए जल को उपलब्ध कराना, पर्यटन, यानी लोगों को मनोरंजन के लिए भी पर्यटन का काम करता है। तो एक नदी घाटी परियोजना एक साथ कई कार्यों को करती है या कई तरह के उद्देश्यों को पूरा करती है, इसलिए ऐसे परियोजना को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल संसाधन के क्या उपयोग हैं? हमारा अगला क्वेश्चन है, जल संसाधन के क्या उपयोग हैं? लिखें। तो हम लोग जानते हैं जल संसाधन के निम्नलिखित उपयोग है। जल संसाधन के निम्नलिखित उपयोग है। सबसे पहले घरेलू कार्य में, कारखानों में, कृषि कार्यों में, पीने के लिए, इसके साथ साथ और भी कई अन्य कार्य होते हैं, जैसे विद्युत उत्पादन में, इत्यादि में जल संसाधनों का उपयोग किया जाता है। फिर से देखते हैं, जल संसाधन के निम्नलिखित उपयोग है। नंबर 1 घरेलू कार्यों में, नंबर 2 कृषि कार्यों में, नंबर 3 कारखानों में, नंबर 4 बिजली उत्पादन में, और नंबर 5 नौकायान में या फिर राजमार्ग मतलब जहाजों के लिए जो आवागमन होता है परिवहन के लिए। तो इतने सारे जल संसाधन के उपयोग, उसमें से हम कोई 4 या 5 लिख सकते हैं। घरेलू संसाधन में, सॉरी घरेलू कार्यों में, जिसे हम लोग टॉयलेट में यूज करते हैं, बाथरूम में यूज करते हैं, नहाने में, बर्तन धोने में, कपड़ा साफ करने में, पीने में, सारा उपयोग जो है कि घरेलू उपयोग के अंतर्गत आएगा। अगला है कृषि कार्यों में, जो हम लोग फसल की सिंचाई करते हैं, पटवन करते हैं, ये सभी कार्य जो है कृषि कार्यों में आ जाएंगे। अगला है विद्युत उत्पादन में, हम लोग बिजली यानी पानी से बिजली बनाते हैं, तो वहां भी जल का उपयोग होता है। ये सारे क्या है? जल संसाधन के उपयोग है। बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आज का कि अंतरराज्यीय जल विवाद के क्या कारण है? अंतरराज्यीय जल विवाद के क्या कारण है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं जल विवाद, अंतरराज्य मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य का जो झगड़ा होता है, जो विवाद होता है, और वो जल के लेकर यदि विवाद है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जल विवाद। तो इसके दो कारण है, एक कि प्रत्येक राज्य के का जो जल की आवश्यकता होती है वो अपनी अपनी होती है, तो दोनों राज्य अपने हित के लिए ज्यादा से ज्यादा जल का हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जल का विवाद होता है।
जैसे यदि नदी यूपी में है और वो नदी बिहार में आती है, तो यूपी सरकार अपने जल को ज्यादा से ज्यादा रोक कर अपने फायदे के लिए रखती है, जबकि बिहार सरकार चाहती है कि उस जल को आने दिया जाए ताकि बिहार के लोगों को भी फायदा हो। तो इस कारण से जल विवाद होता है। या फिर कुछ ऐसे क्षेत्रों में जल संसाधन होते हैं जहां दोनों राज्य हक जमाते हैं, तो भी विवाद पैदा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, जल संकट क्या है? जल संकट क्या है? संकट मतलब कमी, जल संकट यानी जल की जो कमी होती है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? जल संकट। तो लिखेंगे, यदि जल की आवश्यकता के अनुसार पूर्ति नहीं हो पाती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? जल संकट कहते हैं। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। नंबर 1, जल का अत्यधिक दोहन। दूसरा, भूमि जल का पुनर्चक्रण नहीं होना, बारिश का नहीं होना, या फिर ठीक से वर्षण नहीं होना। इसके साथ साथ वायुमंडलीय परिवर्तन, इन सब कारणों से जल संकट उत्पन्न होता है। बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ, और आज का अगला क्वेश्चन है और लघु उत्तरीय क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। यह है, भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। यानी भारत की जो नदियां हैं वो क्यों प्रदूषित हो रही है, उनके कारणों को लिखना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि भारत की नदियों के प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, सीवेज तथा नालियों का पानी बिना साफ किए नदी में मिल जाना, या बिना साफ किए नदी में गिरना, नंबर 1। दूसरा, कूड़ा करकट गंदगियों को सीधे नदी में डंप करना, यानी वहां जाके गिरा देना। तीसरा, जानवरों का नदी पशुओं का नदी में प्रवेश करना, उनका स्नान करना। अगला हो सकता है कि जो जल की धारा है, नदियों के प्रवाह को रोक कर रखना। अगला है नदियों के प्रवाह, यानी नदियों की धारा के प्रवाह को रोक कर रखना। अत्यधिक डैम और पुल का निर्माण होना। इन सारी कारणों से भी भारत की नदियां प्रदूषित होती है। उसके बाद श्राद्ध क्रम इत्यादि के सामान को नदी में बहाने की प्रथा होना, मूर्ति विसर्जन इत्यादि होना, इन सभी कारणों से जो है कि नदियों के जल जो है वो प्रदूषित हो रहे हैं। तो ये थे आज के कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ लघु उत्तरीय क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर दें ताकि आपको डेली 1 वीडियो 2 वीडियो और लाइव क्लास मिल सके। धन्यवाद।